चलो तो न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जहां से कि आपको पी भी नहीं पता होगा कि प्रॉफिट होता है क्या, लॉस क्या होता है। बिल्कुल बेसिक। हाँ अच्छा, नहीं सही में। तो प्रॉफिट लॉस के अंदर सबसे पहले कुछ टर्म्स आएंगे हमारे पास। सबसे पहले टर्म होती है कॉस्ट प्राइस, सीपी। सीपी मीन्स द प्राइस एट विच यू बाय एनीथिंग, जिस पे आप किसी सामान को खरीदते हो, जिस रेट पे आपने खरीदा, जो बाय किया, परचेज किया। ये बाय हो सकता है और परचेज हो सकता है। परचेज करो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सीपी। शॉपकीपर ने जो बेचा उसको, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दैट मीन्स एसपी। अब शॉपकीपर क्या करेगा, उसको सोल्ड करेगा। वो बेचने वाला जो रेट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया, एक्स्ट्रा इनकम। अब जो शॉपकीपर होता है, अगर शॉपकीपर कोई शर्ट जो है, मान लेते सपोज करते हैं कि 400 रुपये में कोई शर्ट खरीद के लाया है, क्या वो आपको 400 में बेचता है? 500 में, 600 में, 1000 में बेचता है। फिर आप बार्गेनिंग करते हो कि भैया मैं तो नहीं दूंगा 1000 रुपये, मैं तो 800 रुपये दूंगा, 700 रुपये दूंगा। तो शॉपकीपर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा इनकम हुई उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट। और क्यों करता है अपना प्रॉफिट वो? क्योंकि जहां से खरीद के लाया वो वहां से ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, लगे नहीं लगेगा, जिसमें लेके आएगा। उसके बाद जहां पर उसकी शॉप है उसका वो रेंट देता है। रेंट देता ही नहीं देता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा वो। आप जाते हो उसे शॉप पे, जाते हो 5 मिनट जाके इसको 2 घंटा खराब करके आते हो, भैया पिंक मत दो, रेड दो, ब्लू दो, ब्लैक दो, ये साइज छोटी हो गई, ये साइज बड़ी है, ये टाइट हो रही है, ये कलर पसंद नहीं है, डिजाइन पसंद नहीं आ रहा। टाइम पास करते नहीं करते हो? फिर जाके आधे घंटे बाद पसंद, चलो ठीक है ये वाला कर दो। वो मेहनत उसकी लगी। उसके वर्कर्स, अब उसके वर्कर्स भी तो होते हैं, दिखाने वाले 3-4 हो जाएंगे, नहीं मैडम ये वाली साड़ी ले लो, ये वाली साड़ी ले लो, ये रेड लो, ब्लू लो, पिंक लो, ग्रीन लो, ये डिजाइनिंग लो, ये वाली फ्रॉक लो। करता ही नहीं करता है वो। फिर आप उसमें से पसंद करते हो, चलो ठीक है रेड ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, एक्सल को भी ले लेते हैं। इसलिए वो क्या करता है, थोड़ा सा अपना इनका इनकम लेके चलता है, क्योंकि उसको सैलरी भी देनी है शॉपकीपर को, शॉप का रेंट भी देना है, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी निकालना है, उसका खर्चा भी निकालना है। तो उसको होता है प्रॉफिट। एक आएगा टर्म लॉस। अब लॉस क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जितने का सामान लाते हो उतने का नहीं बेच पाते हो, कुछ खराब हो गया उसमें से, तो आपको लॉस हो जाता है। तो लॉस में जो एक्स्ट्रा इनकम है वो होगी क्या, वो नहीं हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, आपकी लेस इनकम हो जाएगी। जैसे आप 400 रुपये की कोई शर्ट लेके आए हो और आपके दोस्त को पसंद आ गई, उसने कहा कि मेरे पास 300 रुपये ही हैं और मैं तुझे 100 रुपये बाद में दे दूंगा, दूंगा ही नहीं, तो आप उसको दे दोगे 300 रुपये में। तो आपने जैसे 300 में दिया तो आपको क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। तो 4 टर्म है, कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे आप खरीदते हो, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। इनके अलावा एक टर्म और मिलेगी आपको, उस टर्म का नाम होता है टैग प्राइस। टैग प्राइस बोलो या उसको मार्क प्राइस बोलो या एमआरपी बोलो, सारे वर्ड से एक ही है। अब आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप कपड़े ऊपर टैग लगा होता है, ठीक है, ये 99 का है, ये 199 का है, ये 299 का है, 499 का, लगा होता है टैग। आप सीधे देखते हो टैग, अच्छा ग्रीन शर्ट है ले लेता हूँ, 199 की है, ठीक है ओके फाइन। तो इसको बोलते हैं टैग प्राइस। और इतना है, फिर आगे बताता हूँ, करो नोट। ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी। अगले टर्म हमारे पास, जब भी एसपी ग्रेटर होगा सीपी से, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो है हमेशा ज्यादा है किससे, सीपी से, तो हमेशा होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है 400 रुपीज का, आपने खरीदा, एक फ्रेंड को पसंद आ गया, उसको बेच दिया 500 में। तो ग्रेटर देन क्या है, सीपी एसपी?
एसपी ज्यादा है, तो एसपी अगर ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस। इन केस सीपी ग्रेटर देन एसपी, अगर सीपी ग्रेटर हुआ तो क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। एक होता है लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। प्रॉफिट लॉस जब भी निकलेगा वो हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे। ये आपका सीपी क्या है, अगर सीपी कम है तो लॉस हो गया, या ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। डिपेंड करता है कि अब कैसा है, जैसे सीपी होगा डिपेंड करता है सीपी के ऊपर सब कुछ। सीपी जैसा होगा प्रॉफिट लॉस हमें वहीं से पता चलेगा। तो नोट फिर क्वेश्चन शुरू करें। ठीक है, बताने क्या लिखा है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन करने में, फिर तो पता ये अभी तक सोच ही रहे हैं क्या करें क्या करें। चलो फिर सॉल्यूशन करें। तो क्वेश्चन है कि राधा बॉट अ टीवी, राधा ने टीवी खरीद लिया कितने का, 8000 का, और शाम को बेच दिया कितने का, 7500। जैसे घर लाया पता लगा कि शाम को पसंद आया तो शाम में छीन गई। तो सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है 8000, एसपी सेलिंग प्राइस क्या है 7500। ग्रेटर क्या है, सीपी ग्रेटर देन एसपी, मतलब 8000 खरीद के लाओगे आप और कम में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, लॉस होगा। लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, 8000 माइनस 7500, तो कितने रुपए का उसको लॉस हो गया, 500 क्या हो जाएगा उसको लॉस हो जाएगा। आ गया, परसेंटेज नहीं सिंपल निकालेंगे, परसेंटेज बाद में। अगला क्वेश्चन, बेसिक शुरू किया ना बिल्कुल जीरो से, जीरो से हीरो मिटा दो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सीपी 1270, एसपी 1295, आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे चेक करो पहले सीपी ग्रेटर है कि एसपी ग्रेटर है, एसपी ग्रेटर देन सीपी। जब भी एसपी ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस आप उसको ज्यादा में बेचोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, 1295 माइनस 1270, कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 25 मिनट किया होगा उसको प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट सीपी 72 है और 15 रुपीज का आपको लॉस हो गया, तो बताना उसका एसपी क्या होगा, कितने में आपने उसको बेचा होगा। तो इसको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हो गया। और लॉस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लॉस कब होगा, जब उसको आप कम में बेचोगे, है ना। तो लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। कितने रुपए का लॉस है, 15 का, एसपी को एक्स मान लेंगे, माइनस का सीपी क्या हो जाएगा, अरे उल्टा हो गया सॉरी, सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या है हमारे पास 72 माइनस एसपी और लॉस है 15 रुपीज का। 72 प्लस का है क्या बन जाएगा इधर आके, माइनस एसपी बचेगा, क्या आ जाएगा आंसर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना फिर। तो कितने में बेचोगे आप उसको, 57 में। अगर 57 में आपने उसको बेच दिया, सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया, तो लॉस कितना हो जाएगा आपको, 15। ठीक है, फॉर्मूला से भी ध्यान रखना है। अगला देखिए,
हाँ, तो टेबल कर दें। चलो देखो, एक ये टेबल है, इस टेबल के अंदर सब कुछ है। सीपी सभी आइटम से गिवन है। देखो ये 450 है, 8000 है, 3000, 3 लाख, 200 कुछ, 32,000, 7,000 कुछ भी से भी दिया। अभी ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? ये आपको एक्सपेंस आपको एक्स्ट्रा लग गया, आपको एक्स्ट्रा चार्ज लग गया। जैसे 4 फीट को सामान लेके आए हो, एक्सपेंसेस में ये भी हो सकता है उन्होंने पैकिंग करके दिया अलग से, उसका चार्ज लियो, या व्हीकल दिया उन्होंने उसका चार्ज लिया हो, या कुछ और चार्ज, जीएसटी में कुछ भी। तो टोटल सीपी क्या बन जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 520 बन जाएगा। इसका टोटल सीपी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका टोटल सीपी? 3500। हाँ, इन दोनों को प्लस किया हमने ये टोटल सीपी निकालने के लिए। अब जो चीज सामान लेके आया तो कहीं से, सपोज वो 32,000 का फ्रिज लेके आए और 3,000 रुपए रिक्शे वाले ने ले लाने के, तो कितने का फ्रिज हो जाएगा टोटल? 35 का हो जाएगा ना, और 32 का रहेगा। आप इसको अगर बेचोगे तो 35 के हिसाब से बेचोगे, तो ये 3,000 रुपए कौन देगा? मैं तो दूंगा नहीं अपने जेब से, इंक्लूड होगा उसके अंदर। इसको प्लस करेंगे 770, इसको प्लस करेंगे 1100। ये टोटल ग्रीन वाले से हमारे क्या हो गए, सीपी। अब क्या क्या कट सकता है हमारे पास? सीपी पता है, एसपी पता है, प्रॉफिट हुआ है। जिस केस में प्रॉफिट हुआ है उस केस में लॉस होगा क्या? होगा लॉस? हो सकता है लॉस कभी भी? नहीं हो सकता है, बिकॉज एक ही चीज हो सकती है आपको, या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। इस वाले केस सेकंड वाले केस में आते हैं, यहाँ पे लॉस हो रखा है तो प्रॉफिट होगा क्या? नहीं होगा प्रॉफिट। इस वाले केस में ना तो प्रॉफिट का पता है ना हमें लॉस का पता है, वो हम देख लेंगे क्या होता है। इस वाले केस में प्रॉफिट है तो लॉस नहीं होगा, और लॉस है तो प्रॉफिट नहीं होगा। ये क्रॉस वाले तो हो गए जिसकी वैल्यू हमें नहीं निकालनी। अब निकालना शुरू करते हैं हम कि इसका एसपी क्या होगा। 520 रुपीज में खरीदते हो और 85 का प्रॉफिट हुआ, तो जब भी एसपी निकालेंगे हम प्रॉफिट वाले केस में, तो सीपी के अंदर आप प्रॉफिट को प्लस कर दोगे। 500 रुपए का 520 खरीद के लाए हो, 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा कमाने हैं, तो कितने का बेच दोगे उसको आप? 605। तो अगर उस सामान को आप अगर 605 रुपए का बेचते हो तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 85 का। तो जब भी एसपी निकालना हो, सीपी में क्या प्लस करेंगे हम? प्रॉफिट, यानी आप एक्स्ट्रा पैसा कितना कमा सकते हो उससे। इस वाले केस में लॉस हुआ है। अब लॉस हुआ है मतलब कि आप इतने का खरीद के लाए हो, इससे ज्यादा बेच नहीं सकते हो। अगर इससे ज्यादा बेच दिया तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कम में बेचना पड़ेगा, कितने कम में? तो लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा 822 माइनस 530। क्या आ जाएगा माइनस करके? क्या आएगा माइनस करके? 7,770। ऐसे माइनस करके देख लेना आप, ठीक है। 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। 7670। तो आप अगर इतने में खरीदते हो तो कितने में बेचना पड़ेगा? 7670, तभी आपको लॉस कितने का हो जाएगा? 530। अब इस वाले क्वेश्चन में 35,000 खरीदा, 38 का बेच दिया, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, हटा दो। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 38 माइनस 35,000, कितने का प्रॉफिट हो गया? 3,000।
आ रहा है कुछ समझ में? लास्ट क्वेश्चन इस वाले में देखो, फिर से प्रॉफिट हुआ है, मतलब एसपी आपका कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा। 770 में खरीदा आपने, 50 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, तो एसपी क्या हो जाएगा? 820। दोनों को हम प्लस कर देंगे इस वाले क्वेश्चन में। अब आपका लॉस हुआ है, 1100 का लाओगे, 70 रुपए का लॉस हो गया, तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे? जब भी लॉस हो माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? -70, तो 1030 रुपए का क्या हो गया वो? आए कुछ टेबल समझ में? 5 क्वेश्चन थे, 5 में अलग अलग क्वांटिटी निकाल करो नोट। चलो ध्यान दो एक बार। अब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना में, परसेंटेज की फॉर्म में लेके आना है। तो प्रॉफिट और लॉस पर जो फॉर्मूला, सबसे पहले चेक करना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 4500 में खरीदा और 5000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितने का प्रॉफिट हुआ? 440 को इसमें से इसको क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे, अपॉन में सीपी क्या है? 4560 इंटू किससे करोगे? 100 से, ये कट जाएगा और 1 0 नहीं। अब काटो, किससे काटेंगे हम? 2 की टेबल से काटो, 2 से काटो और सॉल्व करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? परसेंटेज। सेम क्वेश्चन 20, ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा। 26 में खरीदा, 24 में बेच दिया, मतलब ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, प्रॉफिट या लॉस? लॉस हो गया ना। तो लॉस परसेंटेज फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कितने रुपए का लॉस हुआ, इसको माइनस करते हैं। 130 रुपए का लॉस हुआ, सीपी की वैल्यू क्या है? 2600, इंटू में क्या करोगे? 100, 0 0 कट जाएंगी, काट के सॉल्व कर लेना इसको, परसेंटेज आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में 332 रुपए में खरीदा, 350 में बेच दिया, ज्यादा में बेच रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कितने रुपए का? 18 रुपए का। सीपी की वैल्यू क्या है? 332, इंटू में 100। ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, हुआ प्रॉफिट क्या लॉस हुआ? क्या इस क्वेश्चन में कुछ हुआ उसको? कुछ भी चेंज नहीं आया, जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही। तो डिवाइड करो उसको 57 से, आ जाएगा पॉइंट में आंसर 9.65, उसका आंसर आएगा 9.65।